बुखार, बदन दर्द या फिर भयंकर सर दर्द। आजकल होता यह है कि जब भी किसी को ऐसे लक्षण महसूस होते हैं तो लोग तुरंत अपना फोन उठाते हैं और किसी एआई ऐप में लक्षण टाइप कर देते हैं और बस कुछ ही सेकंड्स में स्क्रीन पर लिखा आता है कि शायद ब्रेन इन्फेक्शन हो सकता है, कैंसर के लक्षण है या कोई सीरियस ऑटो इम्यून बीमारी है। और यहीं से शुरू होता है डर और पैनिक का वो सिलसिला। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कभी कभी इसका बिल्कुल उल्टा होता है। एक बेहद खतरनाक बीमारी को लोग बस इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि एआई ने उन्हें तसल्ली दे दी थी कि शायद सिर्फ एसिडिटी है। हम सब आज मेडिसिन के एक बिल्कुल नए दौर में जी रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने लगभग हर घर में अपनी एक पक्की जगह बना ली है। लेकिन यहां एक सबसे बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या एआई वाकई बीमारियों की सही पहचान करने में यानी उनके डायग्नोसिस में मदद कर सकता है? और इससे भी कहीं बड़ा सवाल यह है कि क्या ये नए जमाने के चैटबॉट्स वाकई इंसानी डॉक्टर्स की जगह ले सकते हैं? क्या एक टूल जैसे चैट जीपीटी कभी एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल को पूरी तरह से रिप्लेस कर पाएगा? आइए आज के इस विश्लेषण में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हम बात करेंगे इन 6 जरूरी पॉइंट्स पर। पहला, एआई डायग्नोसिस का नया ट्रेंड। दूसरा, वो जगह जहां एआई पीछे रह जाता है। तीसरा, खुद अपना इलाज यानी सेल्फ मेडिकेशन के खतरे। चौथा, डिजिटल डर का जाल। पांचवा, एआई का सही और एथिकल इस्तेमाल। और छठा, आखिर में सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। चलिए इन्हें एक एक करके बेहद प्रैक्टिकल और साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, एआई डायग्नोसिस का ट्रेंड। आजकल देखा जाए तो चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड और अलग-अलग सिम्टम चेकर ऐप्स जैसे एआई टूल्स लोगों के नए डिजिटल होम एडवाइजर्स बन चुके हैं। लोग अब आसानी से पूछते हैं कि मुझे खुजली क्यों हो रही है, मेरे बाल इतने क्यों झड़ रहे हैं, या फिर क्या मेरे सीने का दर्द खतरनाक है और मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए। सच बताएं तो ये आज के वक्त का एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड बन चुका है। और देखिए, सच कहा जाए तो एआई कई बार सच में बहुत मददगार होता है और शैक्षिक जानकारी प्रदान करता है। इसके अपने फायदे भी हैं। ये कॉम्प्लेक्स बीमारियों को आसान शब्दों में समझाता है, मेडिकल रिपोर्ट्स को इजीली समझने में मरीजों की मदद करता है। इसके अलावा लाइफस्टाइल में बदलाव लाने के लिए याद दिलाता है और लोगों के बीच जनरल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाता है। कई मायनों में अगर देखें तो एआई लोगों की जेब में रखा एक चलता फिरता मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया बनता जा रहा है। लेकिन जहां सुविधा है वहां एक खतरा भी है। इस सुविधा के साथ एक बहुत ही खतरनाक गलतफहमी भी तेजी से बढ़ रही है। बहुत से लोग अब ये सोचने लगे हैं कि भाई, अगर एआई सब कुछ जानता ही है तो फिर अपना वक्त और पैसा बर्बाद करके किसी डॉक्टर के पास क्यों जाना। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक ऐसी सोच है जहां से असल खतरे की शुरुआत होती है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, एआई आखिर कहां पीछे रह जाता है। देखिए, मेडिसिन सिर्फ लक्षणों का यानी सिम्टम्स का नाम नहीं है। एक सही डायग्नोसिस के लिए कई और बारीक चीजों की जरूरत होती है। एक जीता जागता डॉक्टर मरीज को डीपली ऑब्जर्व करता है, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करता है और अपने सालों के मेडिकल जजमेंट और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता है। वो पूरी स्थिति का कॉन्टेक्स्ट समझता है, जरूरी टेस्ट करवाता है और सबसे जरूरी बात, वो अपनी ह्यूमन इंट्यूशन का इस्तेमाल करता है। अब खुद सोचिए, सिर्फ फोन पर लक्षण टाइप करने से ये सब कभी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक आसान से उदाहरण से और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए 4 अलग-अलग लोगों को सरदर्द यानी हेडेक की शिकायत है। अब देखिए, एक व्यक्ति के लिए इसका कारण सिर्फ स्ट्रेस यानी तनाव हो सकता है, वहीं दूसरे व्यक्ति के लिए यह हाई ब्लड प्रेशर का नतीजा हो सकता है। किसी तीसरे इंसान के लिए यह ब्रेन हेमरेज जैसी बेहद गंभीर स्थिति हो सकती है और चौथे के लिए शायद नजर कमजोर होने की या आंखों की कोई प्रॉब्लम हो। एआई यहां सिर्फ स्क्रीन पर लिखे शब्दों को देखता है, लेकिन एक इंसानी डॉक्टर उन शब्दों के पीछे छिपे उस पूरे इंसान को देखता है और स्थिति को बेहतर समझता है। और ये पॉइंट बहुत ही जबरदस्त और जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, एक डर्मेटोलॉजिस्ट यानी त्वचा रोग विशेषज्ञ किसी बीमारी को तुरंत पहचान सकता है, स्किन के टेक्सचर से, उसकी किसी खास महक से, रैशेस के पैटर्न से और यहां तक कि मरीज की बॉडी लैंग्वेज और दूसरे क्लिनिकल क्लूज से। ये सब बातें टाइप करके कभी भी किसी एआई को नहीं सिखाई जा सकती हैं। असल में होता यह है कि एआई सिर्फ प्रोबेबिलिटी यानी एक संभावना पर काम करता है, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी पर काम करते हैं, और इन दोनों बातों में जमीन और आसमान का अंतर है। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, खुद इलाज यानी सेल्फ मेडिकेशन के खतरे।
सच कहूं तो सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ मेडिकेशन आज के वक्त में एक साइलेंट एपिडेमिक यानी एक बिल्कुल खामोश महामारी बनती जा रही है और आगे चलकर इसके नतीजे सच में भयानक हो सकते हैं। आइए पहला उदाहरण देखते हैं। कोई व्यक्ति इंटरनेट पर सर्च करता है लाल खुजली वाले रैश का इलाज, और एआई या इंटरनेट उसे बिना सोचे समझे एक स्टीरॉयड क्रीम लगाने का सुझाव दे देता है। शुरू में लगता है कि जादू हो गया, रैश ठीक होने लगता है, लेकिन असली खेल शुरू होता है कुछ हफ्तों बाद, जब वहां एक बहुत बड़ा और बेहद खतरनाक फंगल इन्फेक्शन फैल जाता है। आजकल इंडिया में स्टीरॉयड क्रीम का इस तरह से गलत इस्तेमाल होना एक आम बात हो गई है। इसके बाद आता है दूसरा सबसे बड़ा खतरा, एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल। अक्सर देखा गया है कि मरीज बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि आने वाले वक्त में पावरफुल से पावरफुल मेडिसिन्स भी ह्यूमन बॉडी पर असर करना बंद कर देंगी। ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए भविष्य का एक बहुत ही बड़ा खतरा है। और तीसरा उदाहरण तो सीधे जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। सोचिए, किसी व्यक्ति को सीने में अचानक जलन होती है और वो सोचता है कि चलो एआई ने एसिडिटी बताया है तो वही होगी, लेकिन असल में प्रॉब्लम एसिडिटी की नहीं बल्कि एक हार्ट अटैक की होती है। इस तरह के गलत डायग्नोसिस के कारण एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट मिलने में जो देरी होती है, उसकी कीमत किसी व्यक्ति को अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है। अब हमारे चौथे हिस्से पर चलते हैं, डिजिटल डर का जाल। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एआई सिर्फ फिजिकल डैमेज ही नहीं करता, बल्कि मानसिक तौर पर यानी मेंटली भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। ये लोगों के अंदर बीमारियों को लेकर हेल्थ एंजाइटी, पैनिक और बार बार सिम्टम्स चेक करने की एक ऑब्सेसिव आदत पैदा कर देता है। इस स्थिति का एक मेडिकल नाम भी है, इसे साइबरकॉन्ड्रिया या डिजिटल फियर लूप कहा जाता है। होता यह है कि लोग घंटों तक अपने छोटे छोटे लक्षण इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में एल्गोरिदम उन्हें ऐसी ऐसी चीजें दिखाता है कि हर छोटी मोटी बीमारी भी कैंसर जैसी खतरनाक लगने लगती है। इंसान का दिमाग बिल्कुल इस डिजिटल फेयर लूप में फंस कर रह जाता है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मेडिकल साइंस का काम लोगों के डर को कम करना है, उस डर को और बढ़ाना नहीं। आते हैं पांचवें हिस्से पर, एआई का सही और समझदारी भरा इस्तेमाल। तो क्या इसका मतलब यह है कि मरीजों को एआई का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। एआई सच में एक बेहद पावरफुल टूल है, लेकिन किसी भी टूल की तरह इसका इस्तेमाल समझदारी से होना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है, एक छुरी अगर सर्जन के हाथ में हो तो वो किसी की जान बचा सकती है, लेकिन वही छुरी अगर किसी अज्ञानता में इस्तेमाल हो तो वो किसी को बुरी तरह घायल कर सकती है। एआई के साथ भी कहानी बिल्कुल वैसी ही है। तो आइए एआई के एथिकल इस्तेमाल को थोड़ा ठीक से समझें। एआई का इस्तेमाल जरूर करें, एजुकेशन के लिए, मुश्किल मेडिकल टर्म्स को समझने के लिए, डॉक्टर के पास जाने से पहले अपने सवाल तैयार करने के लिए, अपनी जागरूकता बढ़ाने के लिए और लाइफस्टाइल सुधारने की गाइडेंस लेने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ एआई का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, अपनी मर्जी से दवा शुरू करने के लिए, चल रही दवाएं अचानक बीच में बंद करने के लिए, इमरजेंसी लक्षणों को नजरअंदाज करने के लिए, और सबसे जरूरी बात, किसी असली डॉक्टर की कंसल्टेशन को रिप्लेस करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। यहां सबसे जरूरी एक सबसे बड़ा गोल्डन रूल है जो हमेशा याद रखने लायक है। वो ये है कि एआई का काम हेल्थकेयर में सिर्फ असिस्ट करना होना चाहिए, यानी मदद करना होना चाहिए। इसे कभी भी प्रोफेशनल हेल्थकेयर को रिप्लेस करने के लिए यानी क्वालिफाइड डॉक्टर की जगह लेने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और अब आते हैं अपने छठे और आखिरी हिस्से पर, सबसे सुरक्षित तरीका। तो इन सब बातों के बाद आखिर किसी भी व्यक्ति को अपनी हेल्थ को लेकर क्या अप्रोच रखनी चाहिए? चलिए देखते हैं कि इस डिजिटल एज में सबसे सेफ और सबसे समझदारी भरा रास्ता आखिर क्या है। देखिए, ये 4 स्टेप्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप, एआई का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जानकारी हासिल करने के लिए करें, उससे ओवर कॉन्फिडेंट होने के लिए नहीं। दूसरा स्टेप, डॉक्टर के पास जाने से पहले अपने सभी लक्षणों को ठीक से एक जगह लिख लें। तीसरा, एक अच्छे और क्वालिफाइड डॉक्टर से जाकर परामर्श जरूर लें। और चौथा स्टेप, लोगों को एआई से जो भी जानकारी मिली है उसे छुपाने के बजाय अपने डॉक्टर के साथ खुलकर डिस्कस करना चाहिए। भरोसा रखिए, एक अच्छा डॉक्टर हमेशा साइंटिफिक तरीके से सही रास्ता ही दिखाएगा। आने वाले वक्त में जो बेहतरीन हेल्थ केयर होगी वो किसी मुकाबले या कंपटीशन का नाम नहीं है। ये मॉडल डॉक्टर वर्सेस एआई का बिल्कुल नहीं है, बल्कि असली और बेहतर भविष्य एक कोलैबोरेटिव मॉडल में छिपा है।
जिसमें एक डॉक्टर हो, उसके साथ एडवांस्ड एआई हो और सबसे ज़रूरी एक जागरूक मरीज हो। सच तो यह है कि जब ये तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो यही सबसे सुरक्षित और सबसे स्मार्ट तरीका बनता है। इस बात में कोई शक नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत की अब तक की सबसे बड़ी खोजों में से एक जरूर है। लेकिन हमारी असली समझदारी इस बात में है कि हम उसकी लिमिट्स को ठीक से समझें। ये इंसानी शरीर कोई डेटा का चलता फिरता सेट नहीं है। ये एक जिंदा, बेहद कॉम्प्लेक्स और समझदार सिस्टम है। दुनिया का कोई भी महंगे से महंगा ऐप एक इंसान द्वारा किए गए प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन, एक ह्यूमन डॉक्टर की सहानुभूति, उसके सालों का एक्सपीरियंस और उसकी एथिकल जिम्मेदारी की जगह कभी नहीं ले सकता। तो अगली बार जब कोई व्यक्ति हेल्थ एडवाइस के लिए कोई एआई ऐप खोलता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इसे बस एक अच्छे गाइड की तरह इस्तेमाल करे, ना कि अपने आखिरी डॉक्टर की तरह। क्योंकि ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिम्मेदारी से और डॉक्टर की देखरेख में किया गया इलाज ही जान बचाता है, जबकि बिना सोचे समझे किया गया सेल्फ मेडिकेशन किसी को भी खामोशी से तबाह कर सकता है। अगर ये विश्लेषण लोगों को मददगार और आई ओपनिंग लगता है तो इस जानकारी को आगे शेयर करके बहुत से लोगों को इस खतरनाक सेल्फ मेडिकेशन के जाल से बचाया जा सकता है। हमेशा ज़रूरी है कि हम एक साइंटिफिक, प्रैक्टिकल और एथिकल हेल्थ एजुकेशन से जुड़े रहें। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।